यार जब मैं एयर होस्टेस थी तो मैं एक भी त्योहार नहीं मना पाती थी क्योंकि मुझे छुट्टियां ही नहीं मिलती थी। तो जब मैंने जॉब छोड़ी तो उसके बाद मैंने एक भी फेस्टिवल ऐसा नहीं छोड़ा है कि मैंने धूमधाम से नहीं मनाया हो। स्पेशली होली मेरा फेवरेट फेस्टिवल है। भाई यूपी में तो आप इस तरीके से होली नहीं खेल सकते हो कि आप एक ऐसे कैंपस में गए हो जहाँ पे लड़का लड़की सभी हैं, बट मुंबई में और दिल्ली में ऐसी होली होती है जहाँ पर लड़के और लड़की बहुत आराम से फ्री माइंड से होली खेल सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो मुझे यहाँ पॉन्ड में गिरा दिया गया है और उसके बाद मैंने आंचल को भी खींच लिया था कि जब मैं भीगी हूँ और मैं गिरी हूँ तो भाई तुम भी नहीं बचोगी। बाय द वे मैंने यूपी में इसलिए कहा क्योंकि आप कितना भी एडवांस हो जाओ पर यूपी में अगर आप लड़कों के साथ होली खेल रहे हो तो उनका माइंडसेट, जो स्पेशली यूपी में लड़के रहते हैं और कभी बाहर नहीं निकले, उनका माइंडसेट अभी भी वैसा ही है और बदतमीजी हो ही जाती है। वहाँ पर अभी भी जो होली खेली जाती है वो भी ऐसे ही खेली जाती है कि या तो आप घर पर चले जाओ किसी के होली सेलिब्रेट करने, या फिर आपका फ्रेंड ग्रुप हो तो उसमें आप सेफ हो, नहीं तो लड़कियों की टोली अलग होती है, लड़कों की टोली अलग होती है। और अभी भी वहाँ पेरेंट्स जो हैं लड़कियों को होली पे बाहर निकलने को मना करते हैं बिकॉज इट्स नॉट सेफ। बताओ मुझे कितना गलत है या कितना सही है, क्योंकि जो बड़े शहरों में मैंने रहकर देखा मुंबई और दिल्ली में, भाई वहाँ का एनवायरनमेंट ही अलग है। आप अननोन लोगों के साथ होली खेलते हो उस टाइम के लिए, आपको पता ही नहीं होता, आप किसी को जानते नहीं हो। अब यहाँ देखना, मैं आराम से नाच रही हूँ और किसी को कोई मतलब नहीं है, ना कोई मुझे इस तरीके से देख रहा है, ना कोई मुझे छेड़ रहा है, बस मैं अपनी मस्ती में मस्त हूँ। और हाँ, इन चीज़ों में टॉप पर आती है मुंबई। मुंबई मुझे क्यों पसंद है, क्योंकि ये इतना सेफ है ना लड़कियों के लिए कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। आप किसी अननोन जगह पे चले जाओगे, किसी को कोई मतलब नहीं होगा आपने क्या पहना है, आप क्या कर रहे हो, कोई आपको जज नहीं करता, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, सब अपनी मस्ती में होते हैं। दिल्ली इनफैक्ट अभी मुंबई के बराबर नहीं है क्योंकि दिल्ली का हाल आप सब जानते ही हो। बाय द वे मैंने बहुत लेक्चर दे दिया है, अब आप मुझे बताना कि जितनी बातें मैंने बोली है आप उन बातों से कितने सहमत हो। अब यहाँ देखना, ये बंदा अननोन था और मैंने इसको रंग लगा दिया था और सॉरी बोल दिया था एंड इट वाज ओवर। अगर यही चीज मैंने यूपी में कर दी होती ना, भाई साहब आप बताना क्या होता। क्षितिज होली खेलता नहीं है तो उसके भाई ने उसके ऊपर ये छिड़क दिया और बेचारे को परेशान कर दिया। हम बाय द वे पूरा ग्रुप में घुस चुके थे, यहाँ पर हमें कोई बंदा नहीं जानता था बट सब डांस कर रहे थे। एक आंचल और मेरा भाई है जो मेरे साथ था, बाकी सब अननोन थे। क्षितिज की एक बहुत बड़ी खासियत है कि वो डांस नहीं करता, उसे आप कितना भी बुलाते रहो, वो कैमरा कॉन्शियस है, वीडियोस बनाने के लिए नहीं बट वैसे वो बहुत बड़ा कैमरा कॉन्शियस है। अब बहुत सारे लोग कमेंट में बोलेंगे कि आप तो यूपी की हो और आप यूपी की बुराई कर रही हो। भाई मैं बुराई नहीं कर रही हूँ बट फैक्ट बोलने में आई थिंक किसी को नहीं हिचकिचाना चाहिए। जो फ्रीडम और लाइफस्टाइल मुंबई की है वो यूपी की बिल्कुल भी नहीं है। क्या आप खेल सकते हो अननोन बंदों के साथ यूपी में होली? प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और आप कैसे होली खेलते हो। मेरी होली तो ऐसी रही थी और लास्ट में मैंने क्षितिज को किसी तरह कन्विंस कर लिया कि एटलीस्ट मेरे साथ एक वीडियो तो बना ले और कलर लगा ले। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।